हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज पता है मैंने आपको अपडेट नहीं किया मेरी टू डू लिस्ट के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है मैं मैरिड हूँ, तो फैमिली रिलेटेड मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि टाइम रहते ना सब काम कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं समय के साथ। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं अपलोड कर रही हूँ आज इस वीडियो को। अगर आप फ्री हो और आपके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है तो प्लीज़ इंस्टा, यूट्यूब ये वगैरह शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करना बंद कीजिए और स्ट्रेटेजी वगैरह देखना भी बंद कीजिए, है ना। और अगर आपने प्रीलिम्स दिया है BSc क्लर्क का, तो आपके कितने भी अटैम्प्ट हुए हों ये देखना ही बंद कर दीजिए आप कि कट ऑफ कितनी जाएगी, होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी अपने हाथ में सिर्फ तैयारी करना है, तो सिर्फ तैयारी कीजिए आप अच्छे से। अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से नहीं है तो आप अच्छे से पहले बेसिक को कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स आपके क्वालिफाई हो जाते हैं तो बिना सोचे समझे फुल फ्लैश, अभी कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है, RRB और RRB क्लर्क होने में टाइम है, वो 27 जुलाई से स्टार्ट होंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम बचा है। इसलिए अभी ऐसा कीजिए, अगर SBI क्लर्क में आपके अच्छे अटैम्प्ट हैं, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ चांस है, हो सकता है, अगर आपको 50% भी ऐसा लगता है कि आपका हो सकता है क्वालिफाई, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सही टाइम कभी भी नहीं आता है। अगर आपका टाइम अभी चल रहा है तो वही सही चल रहा है ना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाली है आपको। आगे आपके RRB PO क्लर्क आएंगे तो उनमें भी यही कॉन्सेप्ट आते हैं, तो ये मेंस की तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। बस इतना ही कहना था। और मेरी जो डायरी वगैरह है, क्योंकि आज मैं पढ़ तो पाऊँगी नहीं, मुझे बाहर आना पड़ा एकदम से, यहाँ कोटा आई हूँ मैं, है ना। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं मंदिर आई थी यहाँ पे ढोक लगाने के लिए, तो मुझे लगा कि अभी एकदम शांत वातावरण है, तो मैं आपको 2-4 ज्ञान की बातें बता देती हूँ, बस इतना ही। और अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगी सही, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं जब भी कल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें आपके डाउट को बिल्कुल डिटेल में कवर कर दूँगी। और एक दोस्त ने मेरे से पूछा था कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। स्टडी IQ के गौरव गर्ग सर हैं, उनके मैं वीडियो मैं एक बार देख चुकी हूँ जहाँ तक अपलोड हो गए हैं, और मैं दोबारा इनको 1.5 पर रिवाइज़ कर रही हूँ, है ना। उसके बाद जो PDF है मैं गौरव गर्ग सर की ही फॉलो करती हूँ वीडियो देखने के बाद, क्योंकि उसमें जो सर बोलते हैं वो एज इट इज़ लिखा होता है। एक तरफ सर के वीडियो चलते हैं और एक तरफ सर की PDF को मैं देखती रहती हूँ। और जैसे ही मेरे वो फिनिश हो जाएंगे, मेरा टारगेट है कि मेरा जो दूसरा रिवीजन है वो 24 मार्च तक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद से 24 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक जब तक एग्ज़ाम है, फिर मैं गौरव गर्ग सर के ना ही वीडियो प्रीफर करने वाली हूँ, ना ही PDF प्रीफर करने वाली हूँ। फिर मैं स्मार्ट क्यू ला के जो मतलब कि वीकली जो क्यूज़ आते हैं, 4 क्यूज़ डलते हैं उसके, मैं उनको ही रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो 10 अप्रैल तक चाहे वो 4 बार रिवाइज़ हो, 5 बार रिवाइज़ हो, मैं क्यूज़ के ही रिवाइज़ करूँगी। और नीचे जो उनका रेफरेंस दिया होता है मैं उन्हें इन डिटेल पढ़ूँगी। तो ये 2 ही सोर्स हैं, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ। GA के लिए मैं इतना ही करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे मेंस दिए हैं और उनसे यही कंक्लूजन निकला है कि कम पढ़िए, बट बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको इतना अच्छे से पढ़िए कि वहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, है ना। चलिए, बाय, थैंक यू।